अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम लोग एक खुशी के एक ऐसे राज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे और उसके बाद आप अमीर में, गरीब में, कमज़ोर में और मालदार में, ताकतवर में, कमज़ोर में, ताकतवर में, अमीर में, गरीब में फ़र्क करना छोड़ देंगे। असल में सारा का सारा खेल ये सेंसेस का है, ये हमारे एक्सपीरियंस का है, ये हमारे इनर वर्ल्ड का है। खेल ऑब्जेक्ट्स का नहीं है, एक्सटर्नल वर्ल्ड का नहीं है, चीज़ों को नहीं है, चीज़ों का नहीं है जिनको हम हासिल करना चाहते हैं। यानी कि अगर आपके पास बहुत अच्छा लजीज खाना हो लेकिन आपकी ज़ुबान का टेस्ट चला गया हो तो कहाँ है उस खाने की लज्जत? दुनिया का सबसे लजीज खाना हम आपके सामने ला के रख दें लेकिन आपकी ज़ुबान का जायका और टेस्ट चला गया हो, कहाँ है खुशी, कहाँ है लज्जत? अगर आपके सामने दुनिया का सबसे बेहतरीन नज़ारा, सबसे बेहतरीन व्यू ला के डिस्प्ले कर दिया जाए लेकिन आप देख ही ना सकते हो तो कहाँ है लज्जत? अगर दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ आपके सामने ला के रख दी जाए, सबसे बेहतरीन कार, सबसे बेहतरीन मंजर, सबसे बेहतरीन खाने की चीज़, सबसे बेहतरीन रहने की जगह ला के रख दी जाए लेकिन आप उसको एक्सपीरियंस करने के लायक ना हो, उसको फील करने के लायक ना हो, आप देख ना पाते हो, आप सूंघ ना पाते हो, आप चख ना पाते हो, आप फील ना कर पाते हो, आप एक्सपीरियंस ना कर पाते हो, तो आप बताइए वो सारी चीज़ें जो बाहर हैं उसकी क्या हैसियत है? तो एक्चुअल में सारी की सारी खुशी और हमारे एहसासी खुशी की जो बुनियाद है वो हमारे सेंसेस हैं, हमारा इनर वर्ल्ड है जो चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। और यही वो चीज़ है जिसको कोई इंसान इस दुनिया का ख़रीद नहीं सकता। यानी हर एक, आपको पता है इस दुनिया के अंदर बहुत अमीर लोग मिल जाएंगे आपको, बहुत मालदार लोग मिल जाएंगे, बड़ी शोहरत वाले लोग मिल जाएंगे। क्या आपको ये पता है कि एक गरीब में और एक अमीर में क्या चीज़ सिमिलर है? यानी खुशी की बुनियाद, प्लेजर की बुनियाद एक्सपीरियंस पर है, हमारे सेंसेस पर है, हमारे इनर वर्ल्ड पर है। और वो चीज़ जो खुशी की बुनियाद है वो अमीर में और गरीब में बिल्कुल सिमिलर है। यानी कि 5 सेंसेस एक गरीब के पास भी हैं, 5 सेंसेस एक अमीर के पास भी हैं। एक अमीर इंसान चाहे जितना अमीर हो जाए, छठा सेंस नहीं ला सकता, 7वां सेंस नहीं ला सकता ज़्यादा खुश होने के लिए, ज़्यादा खुश होने के लिए वो 8वां सेंस नहीं ला सकता। वही 5 सेंस उसके पास हैं। तो करना क्या है? वो जो 5 सेंस आपके पास है ना, उन्हीं 5 सेंसेस के थ्रू आप चाहो तो बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हो और चाहो तो कुछ भी खुश नहीं हो सकते। यानी कि वो 5 सेंसेस जितना ज़्यादा आप नर्चर कर लोगे, जितना ज़्यादा उनको पॉलिश कर लोगे, उतना ज़्यादा आप खुशी, प्लेजर और चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हो। और जितना ज़्यादा आप उसमें जंग लगा लोगे, जितना ज़्यादा आप उसको ख़राब कर लोगे, उतना ही ज़्यादा आप खुशी से और प्लेजर से दूर हो जाओगे। तो चौंका देने वाली बात है कि नहीं? बात चौंका देने वाली है। यानी हमारी खुशी की, हमारे इत्मीनान की, हमारी लज्जत की सारी बुनियाद हमारे इनर वर्ल्ड से है, हमारे 5 सेंसेस से। और वो 5 सेंसेस एक दुनिया के सबसे गरीब इंसान और दुनिया के सबसे अमीर इंसान के दरमियान बराबर हैं, सिमिलर हैं। और कोई इंसान ख़रीद नहीं सकता इसको, बस इसको नर्चर कर सकता है। और इसको और एक और बात, क्या इसको नर्चर करने के लिए, इसको फ्लरिश करने के लिए, इसको पॉलिश करने के लिए, इसकी तरबियत करने के लिए, क्या इसके लिए पैसे की ज़रूरत है? नहीं। यानी इन 5 सेंसेस को भी नर्चर करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो क्या खुश होने के लिए आपको बाहर जो चीज़ें उनको हासिल करने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आपने देखा होगा कि एक गरीब इंसान जो दिन भर का 500 रुपये कमाता हो, आपको पता है जिस दिन वो 1000 रुपये कमा लेता है उसकी खुशी का आलम क्या होता है? बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है वो। यानी ऐसा लगता है कि उसे जन्नत मिल गई हो। लेकिन एक बहुत ज़्यादा एक बंदा जिसकी मंथली सैलरी 1 करोड़ रुपए हो और नेक्स्ट मंथ में उसने 1 करोड़ प्लस 1000 कमा लिए हो, कुछ खुशी नहीं होगी उसको।
कुछ भी खुशी नहीं होगी। और लेकिन यही 1,000 रुपये अगर एक गरीब के 500 में ऐड कर दिए जाएं तो उसकी खुशी का आलम, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो क्या पता चला, यानी 1,000 उस अमीर को भी मिल रहे हैं जिसकी मंथली सैलरी 1 करोड़ रुपए है, और यही 1,000 उस गरीब को भी मिल रहे हैं जिसकी मंथली सैलरी 15 या 20,000 है। लेकिन ये 1,000 रुपये उस अमीर को खुश नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस गरीब को खुश कर दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट दोनों जगह सेम है, लेकिन एक जगह ये ऑब्जेक्ट वर्क नहीं कर रहा है, दूसरी जगह ये ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है। तो कमाल कहाँ हो रहा है? कमाल सेंसेस में हो रहा है। यानी उसके सेंसेस का जो लेवल है वो ये है कि वो 1,000 रुपये में खुश हो जाएगा, और उसके सेंसेस का जो लेवल है वो ये है कि उसको 2 करोड़ जब मिलेंगे तब वो खुश होगा। यानी 1 करोड़ कमाता है, जब तक उसको 2 करोड़ 2.5 करोड़, यानी वो चीज़ जो उसको उसके सैलरी को इफेक्ट कर रही हो, लग रहा हो कि हाँ अब ये ग्रोथ हो रही है, वो चीज़ उसको खुशी देगी, प्लेजर देगी। लेकिन वही ऑब्जेक्ट इसको खुश कर दे रहा है। एक और बात, आप जब ज़िंदगी में कोई चीज़ आपके पास नहीं होती है, मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल दूं, मेरे पास एक वक्त में मोबाइल नहीं था, एंड्रॉयड फ़ोन जब आया था, तो एक अंदर से ख्वाहिश थी कि जब मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में, ज़िंदगी बहुत जॉयफुल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब मोबाइल आ गया कुछ सालों के बाद, मोबाइल आ जाने के 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद ज़िंदगी बैक टू नॉर्मल लाइफ, यानी बिल्कुल खुशी का एहसास ख़त्म होने लगा। यानी कि उस वक्त जब मेरे पास फ़ोन नहीं था, उस वक्त भी मैं नॉर्मल था, आज मेरे पास फ़ोन है तब भी मैं नॉर्मल हूँ। तो क्या जो ऑब्जेक्ट यानी फ़ोन जो बीच में आया, क्या उसने मुझे खुश किया था? अगर उसने खुश किया था तो आज मुझे खुश क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आज भी मेरे पास फ़ोन है, यानी वो फ़ोन मेरे पास कई सालों से है, लेकिन उसने सिर्फ 2 ही महीने तक मुझे खुश क्यों किया? उसके बाद क्यों खुश करना बंद कर दिया उसने मुझे? तो क्या मुझे फ़ोन ने खुश किया? नहीं, वो मेरे सेंसेस थे, मेरे अंदर का जो मेरा इनर वर्ल्ड था, वहाँ पे एक नया एक्सपीरियंस उसको मिला, नए फ़ोन की शक्ल में। और जैसे ही वो एक्सपीरियंस पुराना हुआ, उस ऑब्जेक्ट ने वर्क करना बंद कर दिया। तो मैं बताने चाह रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड है, ये हमको खुशी नहीं देता है। हमारे सेंसेस और हमारा इनर वर्ल्ड और हमारा एक्सपीरियंस ये हमें खुशी देता है। यानी आप मर्सिडीज़ खरीद लो, आप जैगवार खरीद लो, आप दुनिया की महंगे से महंगी गाड़ी खरीद लो, आपको वो गाड़ी खुशी नहीं देगी। उस गाड़ी के अंदर आप सफ़र कर रहे हो और आप उसको जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो एक्सपीरियंस आपको खुशी देता है, आपको एक्सपीरियंस देता है, आपको प्लेजर देता है। आप महंगे से महंगा फ़ोन खरीद लो, वो फ़ोन चाहे जिस ब्रांड का हो, वो आपको खुशी नहीं देता है, बल्कि उस फ़ोन के थ्रू जो आप एक्सपीरियंस करते हो, वो एक्सपीरियंस आपको थ्रू देता है। मतलब कि हमारा जो एक्सपीरियंस करने की एबिलिटी है हमारे अंदर सेंसेस के थ्रू, वो चीज़ है जो हमको खुशी देती है। तो अगर हम अपने सेंसेस को, हम अपने इनर वर्ल्ड को ग्रो कर लें, उसको पॉलिश कर लें, उसको नर्चर कर लें, तब एक वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखती, वो भी हमको बहुत ज़्यादा खुशी दे सकती है। यानी कि पानी आप पीते हैं, राइट? और आपने अभी पानी पिया, 1 गिलास पानी पीने के बाद आपकी नीड फुलफ़िल हो गई, उसके बाद आप फिर एक और उसके बाद गिलास पानी पी लेंगे तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आप 10 घंटा पानी ना पिएं या 15 घंटा पानी ना पिएं, तो 15 घंटे के बाद वही पानी जो आपने 15 घंटे पहले पिया था, और इतना ज़्यादा आपको उसकी अहमियत आपको नहीं पता थी, उतनी खुशी नहीं मिली थी, उतनी लज्जत नहीं मिली थी, 15 घंटे के बाद वही पानी आप पिएंगे बिल्कुल शिद्दत की प्यास में, आपको वही सेम पानी कितनी खुशी देगा आपको पता है? खाना आप रोज़ खाते हैं, नॉर्मली खाते हैं, भूख नहीं लगती, भूख से पहले आप खा लेते हैं, लेकिन किसी दिन आप ट्राई करिए, 20 घंटा खाना नहीं खाइए। आप रोज़ा रखते होंगे, और हर रिलीजन में ये है, रोज़ा रखा जाता है, इसको व्रत भी कहते हैं हिंदुज़म में, और फास्ट जिसको हम लोग कहते हैं। अगर आप जब आप रोज़ा रखते हैं 15 घंटे का, 20 घंटे का, वही खाना जो आप रोज़ खा रहे थे
आपको वो एक्सपीरियंस नहीं दे रहा था, वो खुशी नहीं दे रहा था, लेकिन जिस दिन आपने उस खाने को 20 घंटे नहीं खाया और उसके बाद उसको खाना शुरू किया, वही खाना आपको खुशी का क्या लेवल देता आपको पता है? तो यार ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन एक जगह वो खुशी आपको इतनी दे रहा है, एक जगह आपको खुशी इतनी दे रहा है, एक जगह बिल्कुल खुशी नहीं दे रहा है। तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? वो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा है, असल में वो आपके अंदर का एक्सपीरियंस है जो आपको खुशी देता है। आप उसको जितना ज़्यादा नर्चर करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसको डील करना सीख जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में खुशी आने लगेगी। मैं इसकी बार बार बात करता हूँ कि आप अपने थॉट को, अपने सेंसेस को, अपने अंदर के वर्ल्ड को, अपने अंदर की दुनिया को पर गौर करें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। यानी आप चीज़ों को हासिल करने की कोशिश ना करें, बल्कि आपके पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहने की, उसमें सेटिस्फाइड रहने की कोशिश करें। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, उससे खुश नहीं है, तो इसका मतलब आपके अंदर गड़बड़ी है, बाहर गड़बड़ी नहीं है। यानी आप अगर महीने का 30,000 कमाकर खुश नहीं हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर गड़बड़ी है, 30,000 में गड़बड़ी नहीं है। क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसे हज़ारों लोग हैं जो 10,000, 8,000, 6,000 रुपये मंथली कमा कर भी आपसे ज़्यादा खुश हैं। वो भी इंसान है, आप भी इंसान हैं। फ़र्क क्या है दोनों में? दोनों में फ़र्क ये है कि आपका जो सेंसेस का लेवल है, आपका जो इनर वर्ल्ड है, या उसका जो अंदर की दुनिया का जो लेवल है, वो ये हो गया है कि यार जब तक हम 40,000 नहीं कमा लेंगे, जब 50,000, 1 लाख नहीं कमा लेंगे, तब तक खुशी नहीं मिलेगी। आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं उससे, तो आपके अंदर गड़बड़ी है, आपके बाहर गड़बड़ी नहीं है। अगर इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान जो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से, उसको खुद से सवाल करना चाहिए, क्या इस दुनिया के अंदर मेरी जैसी सेम सिचुएशन के साथ एक भी बंदा खुश है? आप देख लेना, आपको हज़ारों ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो आप ही की सिचुएशन में आपसे ज़्यादा खुश हैं, बल्कि आपसे ख़राब सिचुएशन उनकी है, लेकिन आपसे ज़्यादा खुश हैं। और मेरा ये एडवाइस है, आप अपनी ज़िंदगी से अगर मुतमईन नहीं है, तो आज ही आप निकलिए बाहर, देखिए कि आपसे ज़्यादा ख़राब हालात हैं लोगों के, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश हैं। आप निकलेंगे फुटपाथ पर, लोग लेटे रहते हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन देखिएगा आपको उनमें से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नज़र आ जाएगी। आप देखिएगा कुछ लोग जो बंजारे हैं, मतलब उनके पास वो तंबू लगाकर ट्रेल की पटरियों के किनारे, पुल के नीचे और ऐसी जगहों में रहते हैं। मैंने देखा अपनी आंखों से, फैमिली पूरी की पूरी फैमिलीज़ रहती वहाँ पे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी मैंने। यार जो मुस्कुराहट लोगों के चेहरे पर सालों तक नहीं आती, उससे ज़्यादा मुस्कुराहट और सेटिस्फैक्शन मैंने उनकी ज़िंदगी में देखा। हालांकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कुछ नहीं। ये मुस्कुराहट कहाँ से आ रही है? आपको पता है मुस्कुराहट कहाँ से आ रही है? उनको पूरे दिन के अंदर एक रोटी जब मिल जाती है ना, तो उनके लिए वो नेमत होती है, प्रिविलेज होता है उनके लिए, वो लोग उससे खुश हो जाते हैं। लेकिन हमें कुछ भी मिल जाए, हम लोग उससे खुश नहीं होते। तो यार दोस्त, चीज़ों से कुछ नहीं होता। हमारे जो बाहर की दुनिया है ना, ये अगर हमें पूरी की पूरी मिल जाए ना, उसके बाद भी हम लोग सोचेंगे हमको चांद भी मिल जाए, हमको दूसरी और दुनिया मिल जाए, एक पहाड़ सोना भी मिल जाए ना, तब भी हम चाहेंगे हमको दूसरा पहाड़ सोना मिल जाए, तीसरा मिल जाए। हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक हम सेटिस्फाइड होना नहीं चाहेंगे। तो जस्ट बी हैप्पी टू बी हैप्पी, जस्ट बी सेटिस्फाइड टू बी सेटिस्फाइड। आपको अगर खुश होना है तो खुश हो जाइए, कोई रीज़न ना ढूंढिए उसके लिए, कोई रीज़न नहीं होता, और रीज़न हज़ार होते हैं। आपके पास आँख है, आपके पास कान है, आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं। आप जो जी रहे हैं, जो ज़िंदगी जी रहे हैं, अभी भी कुछ लोगों का ख्वाब है, वो गरीब जो फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनका ख्वाब है कि उनके पास एक घर हो, उनका ख्वाब है कि उनको भी तीनों वक्त की रोटी आसानी से मिल जाए, उनका ख्वाब है कि वो भी ज़िंदगी में हमारी तरह एक इज़्ज़त की ज़िंदगी हासिल कर लें। लेकिन ये ज़िंदगी हम जी रहे हैं, फिर भी हम समझते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। तो यार चीज़ों से कुछ नहीं होता है, असल में हमको खुश होना नहीं आता, हमको मुतमईन नहीं होना आता। तो आपको अगर मुतमईन होना, तो आप एक बार निकलिए घर से, देखिए कैसे कैसे लोग ज़िंदगी में, दुनिया में जी रहे हैं, और सिर्फ जी नहीं रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, मुतमईन है वो अपनी ज़िंदगी से। वो थोड़ा पैसा कमा रहे हैं, एक रोटी खा रहे हैं, धूप में, गर्मी में, सर्दी में, ठंडी में ठिठुर के रह रहे हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी उनकी ज़िंदगी में खुशी है, वो मुतमईन है अपनी ज़िंदगी से। तो यार आप भी मुतमईन हो जाओ, खुश हो जाओ, क्योंकि आपके पास जितना भी है वो इतना कुछ है कि आप सारी ज़िंदगी जो कुछ हासिल करने वाले हो उसका कंपेयर नहीं हो सकता। यानी आपके पास जो है वो 95% है। आप जो कुछ भी ज़िंदगी में हासिल करने जा रहे हो वो सिर्फ 2, 3, 4, 5% होगा। सारी ज़िंदगी आप हासिल करते रह जाओ, लेकिन आपके पास जितना है उसके मुकाबले में वो सिर्फ और सिर्फ 5% है। तो यार खुश होने के लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए, और रीज़न अगर चाहिए भी तो 1000 रीज़न आपके पास, लाखों रीज़न है आपके पास। आप एक बादशाह की ज़िंदगी गुजार रहे हो और आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आज से आप 500 साल पहले अगर कैलेंडर में चले जाओ, आप देखो जो बादशाह ज़िंदगी जीते थे, आज आप वो ज़िंदगी जी रहे हो। क्या आज से 500 साल पहले बादशाहों के पास फ्रिज होती थी, कूलर होता था, एसी होता था, कार होती थी? कुछ नहीं होता था यार, ये सब कुछ नहीं होता था। और अगर ये सारी चीज़ें, अगर आप टाइम मशीन अगर आपके पास हो और 500 साल पहले आप अगर ये सारी चीज़ें लेकर पहुंच जाओ और बादशाहों से कहो कि ये हमारा प्रोडक्ट है, एसी है, तो आज एसी की कीमत अगर आपके कंट्री में 30,000 रुपये है, तो वो बादशाह मेरे ख्याल से इसकी कीमत देने के लिए हो सकता है कि आपको कई किलो सोना दे दे कि यार ये एसी मेरे रूम में लगवा दो। क्यों? क्योंकि आज हमको इसकी अहमियत नहीं है। हमने चीज़ों को अप्रिशिएट करना छोड़ दिया, कदर करना छोड़ दिया, खुश होना भूल गए, मुतमईन होना भूल गए। हाँ, तो बस यही बताना था कि सेंसेस की कोई हकीकत नहीं है। जो हकीकत है वो ऑब्जेक्ट्स, सेंसेस की हकीकत है, जो ऑब्जेक्ट्स की, चीज़ों की, मटेरियलिस्टिक थिंग की, और इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं। अचीवमेंट्स आपको खुश नहीं करते हैं। जो चीज़ आपको खुश करती है वो है आपके खुश रहने की सलाहियत, कि आप खुश होना चाहो बस। आज हमने एक ट्वीट डाला था इसी बात पर कि नो ऑब्जेक्ट हैज़ एबिलिटी टू मेक यू फील हैप्पी, इट्स योर एबिलिटी टू बी हैप्पी दैट मेक्स यू फील हैप्पी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। यार खुश रहना सीखो यार, कोई रीज़न ना ढूंढो, और रीज़न ढूंढना है तो 1000 रीज़न है खुश रहने के लिए आपके पास। जो आपके पास नहीं उस पर गौर ना करें, जो आपके पास है उसको देखिए कितना ज़्यादा अजीम है वो, क्योंकि वो चीज़ जब चली जाएगी आपके हाथ से फिर उसकी कदर होने लगेगी। तो खुश होने के लिए बस खुश हो जाओ, बस मुतमईन होने के लिए मुतमईन हो जाओ। देखो अपने इससे कम स्टेट के वो लोगों को, कितना खुश हैं वो लोग, आपसे ख़राब हालात में खुश हैं वो।